जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं सोमनाथ महतो। मतदान चल रहा है, उसी समय एक ऐसा मतदाता आ रहा है जो अपने से चल पा नहीं रहे। उसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद से वह बूथ पर वैसा मतदाता आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप देख रहे हैं, उसकी जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो वह व्यक्ति या तो अंधा है या विकलांग है, जो अपने से चल पाने में सक्षम नहीं है। वह किसी दूसरे की मदद से वह पैदल मतदान बूथ पर आ पा रहा है। तो ऐसे में जो यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में हम जानकारी आपको देना का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वह व्यक्ति अंधा या विकलांग मतदाता है और वो अपने साथी की सहायता से मतदान केंद्र पर आ रहा है। जब अपने साथी की सहायता से मतदान केंद्र पर आ रहा है तो उस साथी की सहायता से उसे मतदान करवाना है। तो साथी का एक घोषणा पत्र होता है, चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया है। एक घोषणा पत्र उसे आपको तैयार करना है। अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं तो उसे आपको तैयार करना है। तो वह उसे आप कैसे तैयार करेंगे, और साथ ही साथ मतदाता एवं साथी को अमिट स्याही लगाना है। मतदाता को भी अमिट स्याही लगाना है और उसके साथी को भी अमिट स्याही लगाना है। तो उसको लगाने के क्या क्या तरीके हैं, हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगर आपके मतदान केंद्र पर अंधे या विकलांग निर्वाचक आते हैं अपने साथ किसी साथी को लेकर के मतदान करने के लिए, तो कुछ नियमों को जानना जरूरी है। पहले उस नियम को जान लेते हैं, क्या क्या नियम है, किस प्रकार से उसका साथी जो है अंधे या विकलांग निर्वाचक साथी किस प्रकार से मदद कर सकता है, उसके किस हाथ की किस अंगुली में अमिट स्याही लगाई जाएगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद यह जो प्रपत्र है इसको हम आपको भर करके पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि दृष्टिहीनता माफ कीजिएगा दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक विकलांगता के चलते कोई मतदाता जो बैलेट यूनिट है वह उन सभी प्रतीकों को पहचान करने में असमर्थ है। करने का मतलब है कि जो मतदाता का जो चुनाव चिन्ह है उसको वह पहचान पाने में असमर्थ है, या बिना किसी सहायता के वह बैलेट यूनिट के जो प्रत्याशी है उन सभी के जो बटन है उसको दबाने में वह पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक के साथी की सहायता से मतदान करवाने में अनुमति प्रदान की जा सकती है। और इस बात का ध्यान और भी रखना है कि वह जो साथी है किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी ग्रुप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। उसे जब आप अनुमति दे दीजिएगा कि हाँ आप जाइए अपने साथ निर्वाचक जो है उसके मदद कीजिए, तो इसको अनुमति देने से पहले उसके हाथों की एक बार जांच अवश्य कर ले कि हाँ उसके हाथों में अमिट स्याही लगी तो नहीं है। और उसके बाद उसका यह जो फॉर्म है उसी फॉर्म में उसके बारे में सब कुछ जानकारियां भरी जाएगी। और उसका जो दाएं हाथ के वो तो 18 वर्ष से कम उम्र का वो साथी नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए उसकी आयु। और साथ ही साथ उसके बाएं अंगुली पर निशान लगा हो सकता है, क्योंकि वो 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो हो सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। और साथ ही मतदाता जो निर्वाचक है जो अंधा या विकलांग है उसके बाएं अंगुली की तर्जनी में लगेगी, और जो साथी है उसके दाहिने हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। तो आइए हम इसको कैसे भरा जाएगा। इसको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाचक क्षेत्र से विधानसभा का नाम, मतदान क्रम की संख्या, नाम, यह जो सब कुछ डाटा है और उसको मैं भर करके आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ।
और जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसको भरा हुआ है, जैसे यहाँ पर जैसे ये जो फॉर्म है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है निर्वाचक क्षेत्र से, तो यहाँ पर आपको दो होता है, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर आपको संसदीय निर्वाचक क्षेत्र का नाम लिख देना है, जिस आप संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में मतदान करा रहे हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है विधानसभा के लिए, तो यहाँ पर आप जिस विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगी है वहां उस विधानसभा का नाम यहाँ पर लिख देना है। जब आप ये दोनों कॉलम भर देते हैं उसके बाद आपको नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, मतलब जिस मतदान केंद्र पर मतदान हो रहा है उसका क्रम संख्या लिखना है और उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद वह जो साथी है वह उसका जिक्र किया जाएगा कि उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसका पता क्या है, यह सब कुछ भरना है। जैसे लिख रहा है कि मैं अरुण, मान लीजिए मतदाता का जो भी नाम हो, यह काल्पनिक नाम मैंने लिखा हुआ है, मैं अरुण विश्वास, पुत्र उसके पिता का नाम काल्पनिक है सुधीर राघव, उम्र उसकी रख दी है 19 बरस 7 महीना, और उसका पता जो आपको यहाँ पर लिख देना है, ग्राम पोस्ट जिला, ये सब कुछ आपको लिख देना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर लिख देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जैसे जिस तिथि को मतदान होगी उस तिथि को यहाँ पर लिख, जैसे मैंने आज तारीख 6/11/2025 को यहाँ पर अपना यह शपथ पत्र एक तरह से कहिए लिख रहा है कि मैंने आज 6/11/2025 को किसी भी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि उसकी उंगलियों की जांच करनी है कि क्या उसने अन्य कहीं दूसरे व्यक्ति साथी की मदद किया है या नहीं है, उसके दाहिने हाथ की उंगलियों की जांच करनी होगी और उसके साथ उसे यह शपथ भी लेना है, यह लिखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो मतदाता है उस मतदाता का मैं यहाँ पर नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मतदाता का क्या नाम है वह, और मतदान केंद्र का जो संख्या है वह लिख देना है। जैसे उस मतदाता का नाम कल्पेश है और उसका नाम जो है 12 क्रम संख्या पर है और बूथ का नाम है एक क्रम संख्या 147, यानी कि आपको लिख देना है 12 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12/147, यानी कि 12 क्रमांक पर बूथ संख्या 147 के 12 क्रमांक को उसका नाम है और की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त, यानी कि वह कल्पेश जो अंधा या शिथलांग व्यक्ति है, मतदाता है, वह उसका वह वोट यह दे रहा है। ये कौन वोट दे रहा है? यह जो है अरुण विश्वास, तो वोट दे रहे हैं तो लिख रहे हैं कि ओर से मैं अपने द्वारा अभिलेखित किए गए गुप्त रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर उसका सिग्नेचर है, उससे अरुण विश्वास जो है उससे आपको सिग्नेचर करवा लेना है। तो इसी तरह से यही है कुछ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर अंधे या शिथलांग में निर्वाचक का साथी अगर आते हैं तो आपको इस तरह से भर करके उससे सिग्नेचर करा लेना है और उसके बाद उसे मतदान करने के लिए आगे प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएंगे और वे सब कुछ डाटा भरेंगे। लेकिन डाटा वह जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास जो अंधा शिथलांग व्यक्ति है उसी का जिक्र होगा, और वहां पर भी P2 के पास भी जाएंगे तो उसी का हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ लिया जाएगा और उसके बाद अमिट स्याही लगाते हुए उसे मतदान कक्ष में भेजा जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी को लाभ प्राप्त कर सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।